मित्रों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नीट और असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी में तैयारी कर रहे हैं तो आज हम स्केलेटल सिस्टम के पार्ट 3 में डिस्कशन करेंगे। स्केलेटल सिस्टम के पहले पोर्शन में हमने रिब्स का डिस्कशन किया था। दूसरे पोर्शन में हमने वर्टिब्री का डिस्कशन किया था और आज हम आपके पेक्टोरल गर्डिल यानी कि हाथ का डिस्कशन करेंगे। आपके हाथ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईश्वर ने हम लोगों को बढ़िया से हाथ दिए हैं, तो इन हाथों पर कितने क्वेश्चन हैं स्वयं के, तो हम लोग कॉपी में ढूंढें। इससे अच्छा है कि हम लोग अपने हथुआ में देख लीन जाए कि कौन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में तो हाथ साथे रहे, ऐसा तो है नहीं कि हाथ अपने घरे धई के चला जाए। तो देखा ये हाथ है, ये वाला पोर्शन जो हाथ जहाँ से लगा है एक पेक्टोरल गर्डिल कहा थी, और कमर वाले को पेल्विक गर्डिल कहते हैं। पेक्टोरल गर्डिल इसका मतलब ये अंश मेखला होता है। तो अब आप देखें यहाँ से हाथ लगा है पेक्टोरल गर्डिल से, तो पहले हम लोग जो है पेक्टोरल गर्डिल वाली बात करें। यहाँ पर जो एक हड्डी है इसे क्लेविकल बोन कहते हैं, हंसुली की तरह। तो एक क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो सी से बोन, हंसुली बोन जिसे कहते हैं, क्लेविकल बोन कहाँ पर पाई जाती है? पेक्टोरल गर्डिल में। मित्रों और मित्रियों, फिर देखा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पेक्टोरल गर्डिल में और का चीज पावा जाती। तो पेक्टोरल गर्डिल ये शोल्डर गर्डिल इसे कहते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सुप्रा स्कैपुला बोन ये जो है कहाँ पर मिलती है? पेक्टोरल गर्डिल में। और स्कैपुला बोन कहाँ पर मिलती है? पेक्टोरल गर्डिल में। मित्रों, यहाँ पर एक देखिए उभार दिख रहा है, इसे एक्रोमियन प्रासेज कहते हैं। तो भैया एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक्रोमियन प्रासेज कहाँ पर पावा जाता है? पेक्टोरल गर्डिल में। 3 करोड़ बार क्वेश्चन पूछा, यही पूछा जाएगा जब पेक्टोरल गर्डिल पर पूछेंगे। और यहाँ पर एक अटैच हो रहा है, इसे कोराक्वाइड प्रासेज कहते हैं। तो पेक्टोरल गर्डिल में देखा ये हंसुली वाली बोन है जिसे क्लेविकल बोन कहते हैं। तो यही सवाल पूछा गया भाई पेक्टोरल गर्डिल में कौन कौन हड्डी पावा जात है? क्लेविकल, पहला क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया स्कैपुला या सुप्रा स्कैपुला कहाँ पर पाया जाता है? पेक्टोरल गर्डिल में। कोराक्वाइड प्रासेस कहाँ पर मिलता है? पेक्टोरल गर्डिल में। एक्रोमियन प्रासेस कहाँ पर मिलता है? पेक्टोरल गर्डिल में। और ये जो देखा ये कैविटी बन गया ना जो कखरवार है, तो इसे ग्लिनाइड कैविटी कहा थी। तो यह क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लिनाइड कैविटी कहाँ पर मिलती है? पेक्टोरल गर्डिल में। चाहे आप नीट के एग्जाम देवे, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम दी हैं, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जे का पढ़ ले से 1 लाख रुपया वेतन पावता है। तो मित्रों, अगर तू चाहत कंधा पे ऐसे हाथ रखा, क्वेश्चन अपने आप पे खत्म हो जाइए। केवल यह कहा है तो का कि अकरम के गली में चोरों को पकड़वाएंगे, अकरम के गली में चोरों को पकड़वा देंगे। तो अकरम से एक्रोमियन प्रासेज हो गया, गली से ग्लिनाइड कैविटी हो गई, चोरों से कोराक्वाइड प्रासेस हो गया, और सुप्रा स्कैपुला या स्कैपुला बोन होता है। तो कौनो कुछ कहा है कि नहीं, बस कधवे पर हाथ रख दिया जे का पाया। अब जे का पाया रास्ता में कांधे पर हाथ रख के क्वेश्चन दोहराज भाग गया। यह कहा है कांधे पर हाथ रख के कि अकरम के गली में चोरों को कैप लगा करके पकड़वा देंगे। तो अगर एक्रोमियन प्रोसेस हो गया।
गली से ग्लिनोइड कैविटी हो ही गए। चोरों को कोराक्वाइड प्रोसेस हो गया। कैप लगाकर स्कैपुला बोन हो गया। अब आवा ये बात देखी कि हम तो देखा ये हथवा जौन हियाँ से हियाँ तकावत है, ये हथवा में कौन कौन हड्डियाँ है। तो ई वाला जौन हड्डियाँ है जो नहीं देखा था, ये घुटने कंधा से लेके हियाँ तक आधे तक आवता है घुटने तक, एक ह्यूमरस बोन कहते हैं। ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है। कहन भैया मतलब जो ना तेल उल लगावत है ह्यूमरस में, पहलवान लोग ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये ह्यूमरस है। तो हाथे में है ह्यूमरस है, ग्लिनोइड कैविटी से लगा हुआ है। देखो कितना बढ़िया बात है। कहन स्केलेटल सिस्टम कठिन लागत है। अब तो खुदे बताया अगर कठिन लागत हो तो मतलब पढ़ाई कितना आसान है, अब आप ही समझ लिया। फिर देखा हम लोग बचपन में हम लोग जो पढ़त रहे तो कुछ लड़का पैसा दे दिए 1 रुपया, हम कहे यार ये गुल्ली निकाल देते हैं, अगर एक निकाल दी तो लड़का दर्द के मारा टेढ़ हो जाए, आपो निकाले हो गया यहाँ गुल्ली ऐसे कई के निकल जाता है। एक डेल्टॉइड प्रोसेस कहा थी। तो यह क्वेश्चन पूछा कि डेल्टॉइड प्रोसेस कहाँ पर पाओ। जो बचपन में तो गुल्ली निकालते रहा हाथों में ना, यह 1-1 लाख रुपया वेतन दिया है। क्वेश्चन घूमता है हाथे में तो घूमता कापी में, तो ये डेल्टॉइड प्रोसेस है। ऐसे दाद दिया गुल्ली निकली है। अब आवा जोन हाथ हियाँ से लेके कलाई तक जाता है मोड़े से, एक ही बात कह लिया जाए तो हियाँ 2 हड्डियाँ हैं, 2 बोन है यहाँ। एक का नाम है रेडियस और एक का नाम है अल्ना। 2 बहन हियाँ लगी हैं, रेडियस और अल्ना। तो रेडियस सामनवा लगी है और अल्ना ये देखिए अल्ना आ रही है, ये यहाँ तक आ रही है पीछे अगर आप देख रहे हो, ये जहाँ से मुड़ रहा है। तो मित्रों और मित्रियों, रेडियस छोटी बहन है और अल्ना बड़ी बहन है। अल्ना थोड़ा सा बढ़ करके यहाँ करके कटोरिया बना लेती है ये, तो इसे आली, और देखा ये गैप हो गया तो यहाँ गड्ढा बन गया, इसी को आली क्रेनन प्रोसेस कहते हैं। 77 करोड़ बार सवाल यह पूछा गया कि आली क्रेनन प्रोसेस कहाँ पर मिलता है, तो अल्ना में मिलता है, और नहीं तो दे देगा रेडियो और अल्ना में मिलता है। तो यहाँ के एक क्वेश्चन देखा, हाथ में जहाँ इसे यह तेल उल लगाते हैं कि ये ह्यूमरस है, इसमें डेल्टॉइड प्रोसेस है, और फिर यहाँ पर जो आए जो कटोरी बन रहा मुड़ रहा है, ये अल्ना बड़ी है, ये मुड़ करके थोड़ा मोड़ने के लिए कटोरी बना लेती है, इसी को आली क्रेनन प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ पर एक रेडियस बोन है। एक बाद में हम चलत है अब कलाई में। कलाई में हम लोग धागा बांध ले थी, कुछ लोग घड़ी पहन ले थी, जेकर रिस्ट कहते, रिस्ट माने कलाई। और कुछ लोग हमार मित्रियाँ जितनी हैं वो सब हरी हरी चूड़ी पहन ली हैं। तो जहाँ पर आप चूड़ी पहने थे हियाँ पर टीजिट पीजिट नीट सब क्वेश्चन छुपा हुआ है भैया हरे। तो हियाँ पर 8 हड्डियाँ हैं, 8 हड्डी, जिका मेटाकार्पल्स कहा थी। मेटाकार्पल्स जेका कार्पल्स कहा थी। ये जो है 8 हड्डियाँ कार्पल हैं। तो आप कार्पल के ऊपर ये यही घूम रही है, 2 रो में हैं कार्पल्स ये। तो भैया कलाई में 8 हड्डियां हैं, जिसमें धागा वोगा बांधा जात है। शादी ब्याह में देखा 8 हड्डी पर ही बांध दे थी, और यह न हो तो हड्डी न हुई तो कहाँ बंधवा था गुआ गुआ चूड़ी कहाँ पहना जाए, हड्डी प्रणाम करा। 8 हड्डी कार्पल्स हैं। एक बात पंजा आवत है, तो जोन पंजा आवत है एक पाम कहा थी अंग्रेजी में। और यहाँ पर जो 5 हड्डियाँ लंबी लंबी लगी हैं, यहीं से जो पाम बना रही हैं यहाँ तक आ रही है, इसे मेटाकार्पल कहते हैं। कलाई के आगे मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल की संख्या 5 है। और जिसमें देखो अंगूठी वाली, जो यहाँ पर अंगूठा वाली मेटाकार्पल है, ये सबसे छोटी है।
फिर इसी तरीके से ये कार्पल मतलब जो है यहाँ से यहाँ तक हथेली बना रही हैं। तो पाम कौन बनाती है? मेटाकार्पल। और 5 हड्डियों के मिलने से बनता है जो लंबी लंबी होती हैं। आप खुद देख लीजिए अपने हथेली में, और जब अंगूठा वाला हथेली की हड्डी छोटी बात है सबसे, इसी का सबसे छोटा मेटाकार्पल अंगूठे वाला है। और 3 देखा जो मतलब अंगुली में है, एक फाइलेंजिस कहा थी, तो हर में 3 फाइलेंजिस है। यह आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखा 2 सेकंड के बाद है, एक पेक्टोरल गर्डिल कहा थी, और यहाँ या शोल्डर गर्डिल कहा थी, या हिंदी में अंश मेखला कहा थी। और एक जो है इसी से बोन जो बना रहा है, इसी को हंसुली कहते हैं। और हंसुली कितना इम्पोर्टेंट है हंसुली के लिए, देखा कितना मतलब जो है सारी बात चलत रहा था। ओकरे बाद जो ये तोहार यहाँ पर जो पेक्टोरल गर्डिल में है, अकरम की गली में चोरों को कैप लगाकर पकड़वा देंगे। कंधा भी है रख के हो कि कंधा पर हाथ रख दिया, 2 राज भाग जाया। तो जब कंधवा पर हाथ रख दिया तो अकरम से एक्रोमियन प्रोसेस हुई गई, गली से ग्लिनोइड कैविटी हो गई है वाला, ये कैविटी ग्लिनोइड कैविटी है। अकरम के गली में चोर से कोराकॉइड प्रोसेस है। और मित्रों स्कैपुला या सुप्रा स्कैपुला बोन ये पेक्टोरल गर्डिल में मिलती है। पेक्टोरल गर्डिल से लगा हुआ हाथ स्टार्ट हो रहा है, जो यहाँ तक आ रहा है इसे ह्यूमरस कहते हैं। और यहीं पर डेल्टॉइड प्रोसेस है, एक क्वेश्चन ये हो गया। और रेडियस और अल्ना से ये आपका हाथ कलाई तक जाता है। इसमें अल्ना आगे बढ़ करके एक कटोरी बनाते हैं जिसे आलिक्रेनन प्रोसेस कहते हैं, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। आप अपने कलाई पर आवा, कलाई में 8 हड्डियां हैं जेका कार्पल्स कहती, 2 पंक्ति में ये 2 रो में अटैच है। फिर अब जो तो हर पंजा है कांग्रेस वाला, ए पर जो है ए पे 5 थी देखा हड्डी लगी, यहाँ पंजा बन गया। और बाद अंगुली में 3 जो खंड बन गए, 3 सेगमेंट, इसे फाइलेंजिस कहते हैं। तो आप एक तब तक पढ़त रहे, फिर हम तो कल मिल जावे। 1 मिनट की वीडियो है। धन्यवाद।